मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें मूलधन पूछता है आपसे, दर पूछे, समय तो आपको देगा ही देगा 2 साल। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझे क्वेश्चन। जैसे समझे किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर, सीआई तथा एसआई का अंतर 10 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखो समझे, इस पे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे भाई, ज्यादातर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मेथड से आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए आप सीधा ट्रिक से लिखिए पी बराबर यानी मूलधन बराबर अंतर। अंतर रहेगा आपका सीआई एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर, सीआई तथा एसआई का अंतर रहेगा। सीआई एसआई क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इंटू 100/r का होल स्क्वायर। ये रहेगा आपका फॉर्मूला 2 साल के लिए। 3 साल का कुछ अलग होगा, वो देखेंगे क्या आएगा, 3 साल का भी कराएंगे। जैसे समझे अब अंतर आपके पास 10 रुपए, 10 रुपए ये रहा इंटू 100/r आपके पास 4% का होल स्क्वायर रहेगा। अगर आप 4 का भाग 100 में लगाएंगे तो 25 बार जाएगा, तो 10 गुणा 25 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर होगा 625। 625 का आपने 10 से गुणा किया तो 6,250 रुपए। 6,250, 6,250 का मतलब मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। दूसरा देखिए समझे, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। आपका सेकंड क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर आपके पास 3 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। तो सेम क्वेश्चन लगाइए यहाँ पर सीधा। अंतर आपके पास 3 रुपए, 3 ये रहा इंटू 100/r, आर आपके पास 5% है, 5/100/5 का होल स्क्वायर रहेगा। इससे काटेंगे आपका 20 बार जाएगा, तो आपके पास 3 गुणा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 4 1200 रुपए। 1200 रुपए का मतलब 1200 रुपए, 1200 रुपए का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। समझे अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। 500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के सीआई तथा एसआई का अंतर आपका 32 रुपए, अंतर 32 रुपए, तो ब्याज की दर इस बार दर पूछ रहा है, तो आपको लगाना फॉर्मूला पी बराबर अंतर गुणा 100/r का होल स्क्वायर, अंतर गुणा 100/r का होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर ये रहेगा आपका फॉर्मूला। तो इस बार उसने पैसा दिया है, पिछले में पैसा पूछा गया था, तो देखो दर आपके पास फाइंड आउट करनी है, तो पैसा आपका 5,000 रुपए रहेगा, अंतर आपके पास 32 रुपए लगा दिया। अब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 100 गुणा 100 डबल हो जाएगा आपके पास, बट्टे आर का स्क्वायर अलग हो जाएगा ये। तो देखो 5 4 के कैलकुलेशन करें, 1 2 3, तो 1 2 3 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 2 बार जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास बचा 32 गुणा 2, तो 32 दूनी 64 होगा, तो आर बराबर रूट का 64 हो जाएगा। रूट का 64 लिया आपने, तो आर ब्याज की दर होगी मेरी 8%। 8% का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा, यानी चौथा विकल्प। देखते हैं अगला क्वेश्चन और समझिए इस पे। देखिए क्वेश्चन, 4,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के सीआई तथा एसआई का अंतर क्या है। अंतर आपसे पूछ रहा है, फाइंड आउट है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। तो देखो पी बराबर आपका रहेगा अंतर, इस बार आपसे अंतर पूछ रहा है, अंतर 100/r का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है 2 साल के लिए। तो देखो सबसे पहले बात कर रहा है मुझसे 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए मेरा पैसा हो जाएगा। अंतर आपसे पूछ रहा है तो एक्स लगा लिया आपने, इंटू 100/r, आर आपके पास है 5%, 5/100 का होल स्क्वायर, 100/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस 5 से काटेंगे 100 को 20 बार जाएगा, तो आपने देखा 4,000 रुपए इंटू एक्स, 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 400, और 400 को 4,000 से काटेंगे यानी 1 0 दोनों 0 कैंसिल, 4 का भाग 4 40 में 10 बार जाएगा, तो एक्स बराबर आपका 10 रुपए होगा। 10 रुपए अंतर होगा इसका, 10 रुपए अंतर का मतलब मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। दूसरा तो देखें आप, जैसे ये क्वेश्चन आपका, किसी धन पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक छमाही दे, छमाही दे की बात कर रहा है, छमाही दे पर एक छमाही दे के आधार पर 1 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर। देखो कभी भी छमाही बोले तो आपको दर आदि समय दोगुना करना पड़ेगा, तो छमाही की बात कर रहा है तो समय दूना करेंगे तो आपका 2 साल का बन जाएगा ऑटोमेटिक। अगर यहाँ तिमाही देता तो आपको समय 4 गुना करना पड़ता, दर 1/4 करनी पड़ती। तो आपके पास छमाही की बात कर रहा है, छमाही 1 साल है, तो आपका पी बराबर वही रहेगा फॉर्मूला, अंतर गुणा 100/r का होल स्क्वायर, अंतर गुणा 100/r का होल स्क्वायर, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले समझिए आप, क्वेश्चन करना क्या है कि आपके पास अंतर है 56 रुपए का, अंतर 56 रुपए का, 100/r, आर है आपके पास 8% का होल स्क्वायर रहेगा। तो देखिए 56 इंटू 100/8 इंटू 100/8, ये आपकी कैलकुलेशन होगी। तो 4 से काटिए 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे आपका 2 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे आपका 2 बार जाएगा। तो देखो 2 2 दूना 4, 4 से काटेंगे 14 बार जाएगा। आपने देखा 25 यानी 25 में 25 625 हो जाएगा, 625 गुणा आपका रहेगा 14, आप इससे गुणा करें
7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 7 35 हो जाएगा, 35 लगी 3 और 14 छके 84, 14 छके 84 और 3 87, 8750 रुपए होगा, 8750 रुपए, 8750 रुपए का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। तो देखते हैं अब 3 साल का, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के CISI का अंतर 244 रुपए। देखो बात कर रहा है 3 साल का, तो 3 साल का फॉर्मूला अलग रहेगा आपका। देखो P बराबर अंतर गुणा 100 की पावर 3 बट्टे 300 प्लस R इंटू R स्क्वायर, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। तो देखो समझिए क्वेश्चन को आराम से ढंग से। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, आपको अंतर लगाना है। अंतर आपके पास है 244 रुपए, 244 रुपए, 244 रुपए और 100 की पावर 3 का मतलब 10 लाख होगा, 3 4 5 6 जीरो बट्टे बट्टे आपका रहेगा 3 4 5 6 बट्टे रहेगा आपका आर का मतलब मेरा 5% तो 300 में 5 जोड़ा तो आपका हो जाएगा 305 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन करें, 5 से 25 चौका 100, 40,000 आ जाएगा, 40,000 बार जाएगा। तो 5 से काटिए 8 बार जाएगा, 5 से 8,000 बार जाएगा और 5 से काटेंगे 5 के 30, 61 बार जाएगा। 61 का इसमें भाग 4 बार जाएगा, 4 बार सीधा 4 बार। तो 8,000 गुणा 4, 8,000 गुणा 4, 8,000 गुणा 4, 8 चौको 32,000 रुपए होगा और 32,000 रुपए का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। तो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और है इस पे, समझे क्या है। जैसे यह क्वेश्चन आपका किसी धन पर 10% ब्याज दर से 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 15 रुपए 50 पैसे है, तो धनराशि क्या है। तो देखो 400 रुपए, 500 रुपए, 650, 800 रुपए। तो देखो करना क्या आपको, जस्ट मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, देखिए समझे। अंतर आपको अंतर की जगह लगाना, अंतर आपका रहेगा 15 रुपए 50 पैसे इंटू 100 की पावर 3 का मतलब 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 बट्टे दर आपकी है 10%, तो 300 में 10 जोड़ा 310 होगा इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 जीरो ये कैंसिल होगा, इस पॉइंट को घटाएंगे नीचे जीरो आएगा, जीरो ये कट जाएगा, 31 पंजू 155 हो जाएगा। 155 में आपके पास 5 गुणा 100 बचा और 5 गुणा 100 का मतलब मेरा 500 रुपए होगा, 500 रुपए और 500 रुपए का मतलब मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, देखें समझे क्या है, समझे। देखिए ये है आपको क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से छमाही दे, छमाही दे की बात कर रहा है, छमाही दे। मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था 2 साल वाले पे, छमाही में दर आदि समय दुगना किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, दर आपकी दर है आपके पास 20%, 20% दर है आपके पास 20%, तो दर आदि होगी, दर आदि होगी तो आपके पास बचेगा 10% और समय आपका है 1 से 1/2, 1 से 1/2 समय दूना होगा तो 1.5 साल का दूना हो जाएगा 3 वर्ष, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 3 साल का जस्ट फॉर्मूला। क्या होगा, तो P बराबर अंतर गुणा 100, अंतर गुणा 100 की पावर 3 बट्टे 300 प्लस R इंटू R स्क्वायर, R स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए अंतर है आपके पास 62 रुपए, 62 रुपए अंतर रहेगा आपका, 62 रुपए, 62 रुपए इंटू 100 की पावर 3 का 10 लाख, 3 4 5 6 बट्टे 300, यानी दर आपके पास हो जाएगी 310 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होगा। सेम क्वेश्चन, 3 जीरो कैंसिल हो गए, 31 दूनी 62 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1000, 2 गुणा 1000 आपके पास आंसर होगा 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए आंसर होगा आपका और 2,000 रुपए का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। ये था आपका छमाही यानी छमाही तिमाही की बात करता है। अंतर के क्वेश्चन बहुत आराम से क्लियर होंगे, ज्यादा टफ नहीं थे बिल्कुल भाई। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।